हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल प्रतियोगी परीक्षा क्लासेज। ये प्रतियोगी परीक्षा क्लासेज आपके लिए एक कल से न्यू सीरीज़ लेके आया है, जिसमें कि आपके PYQs क्वेश्चंस की पिनेकल बुक से प्रैक्टिस कराने वाला है। ये पिनेकल बुक सीरीज़ आपकी ये 15 से 20 दिन पॉलिटी चलने वाली है। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे GS के टॉपिक्स, सारे GS के सब्जेक्ट्स जो पिनेकल बुक में दे रखे हैं, जो PYQs की बुक है, इसमें ये PYQ सीरीज़ कल से रक्षाबंधन के शुभ अवसर से स्टार्ट हुई है और आज हमने भी रक्षाबंधन मनाया है। किसी ने कल भी मनाया है। तो कल हमने इसमें 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 16 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 19, 20, 21, 22 में पूछे गए हैं। ठीक है जी, आइए तो 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है हमारा, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। 16वां क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे शाख समिति के, शाख समिति के अध्यक्ष, शाख समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी, शाख समिति के अध्यक्ष थे। और इसमें एक कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। 17वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? संविधान सभा को किस अधिनियम द्वारा मान्यता मिली? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता के किस अधिनियम द्वारा? 1947 के अधिनियम द्वारा मिली थी। और किस धारा द्वारा मिली थी? 1947 के अधिनियम द्वारा मिली थी। किस धारा द्वारा मिली थी? 8 अधिनियम की धारा 8(1) के द्वारा मिली थी। ठीक है, ये 8(1) के द्वारा मिली थी। 17वें के बाद 18वां क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर किस समिति के अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मौलिक अधिकार समिति, कार्यों पर समिति, व्यापार समिति या फिर ध्वज और अनौपचारिक समिति। तो ये थे कार्य समिति, बी ऑप्शन, कार्यों की समिति। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका CGL 2022 में। ठीक है जी, मॉर्निंग शिफ्ट में 20/4/2022 में कार्यों की समिति के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। 18वां क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के कार्यों की समिति का, ये तो हो गया। 19वां क्वेश्चन है आपका, 10वां सत्र, संविधान सभा का 10वां सत्र, संविधान सभा का 10वां सत्र कब से कब तक चला था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 6 से 17 अक्टूबर 1949, 14 से 31 जुलाई 1947 और 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 26 मई 1949 से 26 जून 1949 तक। तो पहला ऑप्शन सही है हमारा, 6 से 17 अक्टूबर 1949, ये 10वां सत्र चला था। और कुल कितने थे? कुल सत्र कितने थे? कुल सत्र जो हुए थे, इसमें 11 हुए थे। ठीक है जी, 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 के मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा में हिस्सा लिया था? 1946 के में संविधान सभा में, 1946 में संविधान सभा में मद्रास से कौन चुना गया था? तो आपके मद्रास से चुने गए थे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अंबु स्वामीनाथन, हंसा जीवराज मेहता और कमला चौधरी बेगम, इजाज रसूल। तो आपके अंबु स्वामीनाथन, ए ऑप्शन, अंबु स्वामीनाथन जो मद्रास से चुने गए थे। ठीक है, संविधान सभा के लिए। 21वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष तो आप सभी को पता ही होगा, ज़्यादातर लोगों को पता रहता है, BR अम्बेडकर।
B.R. अम्बेडकर जी थे। इसमें कुल सदस्य अम्बेडकर जी को लगाकर 7 थे। ठीक है जी, अध्यक्ष ये थे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, और 22वां क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत का संविधान किसने अपने हस्तलिखित, अपने हाथों से लिखा था, मतलब अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान किसने अपने हाथों से लिखा? तो ये लिखा था आपका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खैर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये लिखा था, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। ठीक है जी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी रायजादा। संविधान के बारे में बात चल रही है, तो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मूल संविधान में कुल आर्टिकल जो थे 395 थे, 395। ठीक है, और कुल अनुसूची जो थी 8 थी। ठीक है, कुल अनुसूची 8 थी मूल संविधान में, और कुल अनुच्छेद जो थे 395 थे, और एक भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, कितने तक हो गया? 22 तक हो गया। 23वें पर बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 23वां, पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950, जुलाई 1948। तो पहली बैठक हुई थी हमारी दिसंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में पहली बैठक कब हुई थी हमारी? दिसंबर 1946 में। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर इन क्वेश्चंस में छुपा होगा, नीचे थ्योरी भी लिखी रहती है इस बुक में, उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं आपको अलग से उसे भी बता दूंगा, बीच में बताता रहूँगा। ठीक है जी, आप एक कॉपी पेन लेके बैठें जिससे कि ये लिखते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं और ये आपको परेशान करते हैं। फिर आगे से ये आप परेशान नहीं करेंगे। हमारे 23 क्वेश्चन हो गए थे। 24वां क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा अच्छा ये पूछ रहा है 24वें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु, 24वें क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 30, 35, 25, 28 और एक और ऑप्शन है 35, लास्ट ऑप्शन 35। तो 35 है, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 35 ईयर, 35 ईयर। ठीक है जी। 25वां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान ने कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से अपनाई हैं? कई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से अपनाई हैं? 4 अधिनियम दे रखे हैं। पहला अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935, भागीदार अधिनियम 1932, पंजीकरण अधिनियम 1930, कंपनी अधिनियम 1930। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं, संस्थागत विवरण और प्रक्रियाएं किस अधिनियम से लिए गए हैं? किस? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1935 MTS की 2021 की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में। 25वां क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत, केंद्र और प्रांत के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण, केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? तो ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है जी, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। कितने तक हो गए? 26 तक हो गए। आज हम आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। 20 क्वेश्चन मतलब कि
कल 15 करवाए थे, आज 20 करवाने वाले हैं। और 20 के बाद जैसे जैसे हम आपके साथ फैमिलियर होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस की श्रृंखला और भी बढ़ती जाएगी, सीरीज बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, 30 भी कर देंगे, 20 से 26 तक होगा है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन है हमारा, 27वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का कुल सदस्यता, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कुल कितनी रियासतें थी। ये पूछ रहा है कुल कितनी रियासतें थी, कुल रियासतें कितनी थी, कुल रियासतें आप अपनी बुक को रख लिया करें खोल के आपके पास अगर है तो। ठीक है जी, कुल रियासतें कितनी थी, 93 थी, 93 कुल रियासतें थी। ठीक है, 4 जो थे ये प्रतिनिधित्व रियासतें। अच्छा कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 28वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के ने कब भारत की संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा के सदस्यों ने कब संविधान सभा के सदस्यों ने कब संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए थे आपके, हस्ताक्षर कब किए थे, 24 जनवरी 1950, जब से हमारा संविधान लागू हुआ था। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 से। ठीक है जी, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। 28वां क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन हो गया। 29वां क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान सभा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। एम.एन. रॉय ने की थी जी, सबसे पहले एम.एन. रॉय ने मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष की थी, संविधान सभा की मांग की थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। 1925 संविधान सभा की मांग की थी आपकी, 1925, 34, 28, 29। तो 1934 में की थी। ठीक है जी, 1934 में की थी। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष, किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। अंतरिम अध्यक्ष, सभा का अंतरिम अध्यक्ष, संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसको बनाया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्यम अय्यर, सचिद्रनाथ सान्याल। अच्छा, ये सेम ऑप्शन दे देता है, इसलिए बच्चा फंस जाए, मगर हम नहीं फंसेंगे, हम क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, हम पढ़ के जाएंगे इसलिए नहीं फंसेंगे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। 31वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन है। N.A. पालखीवाला या फिर कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, हेमराव रामजी अम्बेडकर। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, K.M. मुंशी, इनका शॉर्ट में नाम है K.M. मुंशी। ठीक है जी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है, पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था, किस सन में हुआ था। संविधान सभा का पहला चुनाव, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। संविधान सभा का 47, 46, 49, 48। 1947 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया है, आपकी CHSL में 2020 मॉर्निंग सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और 8
और 8 कांग्रेस नेताओं, 8 जो थे कौन थे? कांग्रेस नेताओं ने, 8 कांग्रेस नेताओं ने, 8 कांग्रेस नेताओं ने संविधान सभा के प्रारूप, संविधान सभा का प्रारूप, संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप कब तैयार किया था? वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं। संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप 33वां क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं 45, 50, 28, 30। तो 1930 में किया था, ठीक है जी, 1930। सी ऑप्शन सही बनाया, सी ऑप्शन। कब किया था? गलत हो गया, 1928। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1928। चौथा ऑप्शन है, चौथा लास्ट 34वां क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको या नहीं भी दिख रहा? मैं लिखे जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन नहीं दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, बंधुत्व कहाँ से लिए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है जी, फ्रांस, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी। तो फ्रांस ऑप्शन सही होगा, फ्रांस, फ्रांस से लिए गए हैं। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि फिर मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आपका ये कौन सा क्वेश्चन था? 33वां। 34वां क्वेश्चन भी हो गया था। ठीक है, अब मिटा देते हैं एक बार। 34वां क्वेश्चन हो गया था मेरे भाइयों। ये क्वेश्चन आपके पिनैकल बुक से हैं, तो आप इनको हल्के में ना लें। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, ये है कि बुक से करवा रहा हूँ, और क्योंकि बुक से करवाना मजबूरी है। डायरेक्ट याद तो एक साथ क्वेश्चन हो नहीं जाता, बुक से देख के कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है वही करवाना पड़ेगा जी। ठीक है, 34 क्वेश्चन हो गए थे। 35वां क्वेश्चन आपका क्या है? सभा। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, 35वां क्वेश्चन है संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन से? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। V.N. राव, गोपाल स्वामी अयंगर, V.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी। तो V.N. राव सही हो जाएगा। V.N. राव कौन? V.N. राव, V.N. राव, V.N. राव। ये एक कानूनविद भी थे, ये एक कानूनविद थे, कानूनविद थे। ठीक है, 36वां क्वेश्चन, और ये आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की भारतीय संविधान द्वारा, किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, किस प्रकार की? एकल नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता, अस्थायी नागरिकता। तो एकल नागरिकता, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन, एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता भारतीय संविधान द्वारा दी जाती है। आपके ये 36 तक के क्वेश्चन हो जाते हैं, और आज हमने 20 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है जी, टोटल 20 क्वेश्चन आज हो गए। थैंक यू फॉर ऑल, डेली आपको ये क्लास मिलती रहेगी 7 से 8 के बीच में। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों।